Hello everyone. This lecture video will give you complete explanation of Stokes treatment, why it is important and what we are going to know with the help of the Stokes treatment. Stokes described the relative phase of light reflected at a boundary between material of different refractive indices. जब हम लोगों को पढ़ना होता है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म और यू कैन से डिफ्रैक्शन ड्यू टू डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। जब हम लोगों को पढ़ना होता है इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ द डिवीज़न ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये हम डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस में हम लोग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म मीन्स लाइट जो है वो हमारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करता है। तो जब इस तरह से लाइट का मूवमेंट होता है इन डिफरेंट मीडियम्स, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि व्हाट विल हैपन in case of the reflected light and transmitted light when it moves from rarer to denser or denser to rarer medium, क्या कोई एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएगा या फिर क्या उनके फेज में कोई चेंजेस आएगा। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है और इस सारी बातों का एक्सप्लेनेशन हमें स्टोक्स ने दिया था, जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम को देखिए। दिस इज़ आवर सपोज डिवाइडर, मतलब यहाँ पर इसके एबव पार्ट का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हम लोगों ने n1 लिया और लोअर पार्ट का हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिया। एंड देन सपोज कि ये हमारा जो n2 है वो डेंसर है n1 के कंपैरिजन में, मीन्स n2 इज़ ग्रेटर देन n1। एंड देन कंसीडर कि कोई रे है जो इस पर इंसिडेंट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड a है, और फिर ऑफ कोर्स इस पोर्शन से सम ऑफ द लाइट क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा along दिस डायरेक्शन जो कि रेड कलर से हमें दिख रहा है, एंड सम ऑफ द पार्ट एट दिस पॉइंट इज ट्रांसमिटेड जो कि हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। सो ए इज़ व्हाट, ए इज़ द एम्पलीट्यूड of the incident ray, and suppose small r and small t, small r and small t be the fraction of the amplitude of the reflected, r is the fraction of the amplitude of the reflected ray and t is the fraction of the amplitude of the transmitted ray। तो जो ये रे ट्रांसमिट हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT, बिकॉज जो रे इंसिडेंट था उसका एम्पलीट्यूड कितना था, A, और T क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड रे। सो इसलिए इसका एम्पलीट्यूड हो गया AT, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें हम लोग क्या कंसिडर किया है, R बी द फ्रैक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, AR। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे is equal to the amplitude of reflected ray, that means AR, plus amplitude of the transmitted ray, that means AT, that we can write. And we know that from the energy conservation law we can write R square plus T square is equal to 1, that we can write. Now suppose this second figure को हम लोग देखें, सेकेंड फिगर में ये जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो इट इज़ ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम लोगों का जो भी लाइट इंसिडेंट हुआ वो रिवर्स बैक में जाए, दैट मीन्स व्हाट, रिवर्सल ऑफ दिस QR, ये हमारा ये लाइट AR गया, फिर इसमें ही अगर इस डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट बैक आए। सबसे पहले हम यहाँ देखें, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ये फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर हम लोग सपोज कि इसी डायरेक्शन में वो फिर
कम बैक हो रहा है इस पॉइंट पे, तो जब ये कम बैक होगा जो हम लोग सेकेंड डायग्राम में दिखा रहे हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ए आर। पहले क्या था, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो ए आर, फिर अगर रिटर्न बैक हम लोग सपोज कर रहे हैं तो उसका भी क्या हो जाएगा हमारा ए आर। और जब इस पॉइंट पे वो आ करके और फिर उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट हुआ था, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर ऑलरेडी इसका एम्पलीट्यूड है और ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन का फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, आर। सो ए आर इंटू आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। नाउ सपोज इस सेकेंड वाले इस पोजीशन में जो ब्लू वाले लाइन से है, ये पहले अभी इसका एम्पलीट्यूड कितना है 80। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, सॉरी इसी में इस पॉइंट पे यस रिटर्न बैक हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक इसी डायरेक्शन में। तो पहले 80 था, अभी बात हो रही है रिफ्लेक्ट बैक, तो रिफ्लेक्शन का फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है आर, और ये सेकेंड मीडियम के लिए हम लोग सपोज कर लिए आर डैश। सो जब ये रे ब्लू पॉइंट जिसका एम्पलीट्यूड 80 है वो रिटर्न बैक होगा, तो ऑलरेडी उसके पास 80 है, और फिर उसमें फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड रे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी इंटू आर डैश, दैट मीन्स वी कैन राइट ए टी आर डैश। और यहाँ पर ए आर मतलब ये जो लाइट ए आर था, ये यहाँ इस पॉइंट पे इंसिडेंट होकर जब रिफ्लेक्ट बैक इस डायरेक्शन में गया, तो हम लोगों ने लिख दिया ए आर आर इंटू मीन्स ए आर स्क्वायर। अगर ये ट्रांसमिट हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसको, पहले से इसके पास ए आर था, जब ट्रांसमिट हुआ तो हम लोग वहाँ पर टी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए आर टी। सो अगर हम ये जो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड लाइट है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो रिटर्न बैक हुआ, जो भी लाइट इस डायरेक्शन में चला गया उसको हम लोग ए आर गया, क्योंकि ये आर यहाँ आया फिर ए आर इस तरफ गया, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी डैश, ए टी टी डैश मतलब ये 80 यहाँ तक आया और फिर वो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट आया था उसी पाथ को फॉलो करके ट्रांसमिट हो गया, तो ए टी आर डैश, सॉरी ए टी टी डैश, सो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी डैश इज इक्वल टू ए। एंड सिमिलरली अगर हम लोग इसका कंसिडर करें तो हम लोग लिख सकते हैं ए आर टी प्लस ए टी आर डैश इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस लास्ट एक्सप्रेशन हम लोग अगर ये इक्वल टू इस तरफ ले आए, ए आर टी इज इक्वल टू हम लोग ले आए ए आर टी इक्वल टू ए टी आर डैश, माइनस साइन हो जाएगा हमारा, तो ए कैंसिल और फिर टी टी कैंसिल, सो हमारे पास क्या बच जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस आर डैश। ओके, हमारे पास बच गया आर इज इक्वल टू माइनस आर डैश। और जब हम लोग देखें इस टी के केस में क्या होगा, दिस इज आर इज द what it is the fraction of amplitude of reflected ray। अब हम लोग क्या देखें कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे मूव करता है, तो इस केस में हमारा r इजल टू आर डैश है, मतलब देर इज़ नो चेंज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये दिखा रहा है कि फेज जो है वो चेंज हो जाएगा पाई से। दैट मीन्स वॉट, हम लोग क्या बोल सकते हैं, when a light wave is reflected at the surface of the medium which is optically denser than the one through which the wave was initially traveling, a phase changes of pi is introduced, because यहाँ पर माइनस साइन है, सो माइनस साइन मीन्स फेज चेंज हो जाएगा पाई से। दिस इज द केस of reflected light. Now let us see what will happen in case of transmitted light. For transmitted light from equation 2, इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं टी टी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2।
और इक्वेशन 1 को अगर यूज़ करें यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू टी। मीन्स व्हाट कि अगर कोई रे जो ट्रांसमिटेड रे है वो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ, देन इस केस में ट्रांसमिटेड के केस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ना ही उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस आएगा और ना ही उसके फेज में कोई चेंजेस आएगा। बट रिफ्लेक्टेड के केस में हमारा एम्पलीट्यूड में चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन फेज में वो 180 डिग्री से चेंज हो जा रहा है। सो जो हम लोग अभी लास्ट लेक्चर वीडियो में कंडीशंस पढ़े थे इंटरफेरेंस का मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का, सेम टू सेम हमारा ट्रांसमिटेड के केस में वही हो जाएगा। ट्रांसमिटेड के केस में हम लोग सेम ले लेंगे, बट इन केस ऑफ हमारा इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हम लोग जस्ट उसका अपोजिट लेंगे, क्योंकि ट्रांसमिटेड के केस में t इज इक्वल्स टू टी डैश, बट रिफ्लेक्टेड के केस में r इज इक्वल टू माइनस आर डैश। मतलब एम्पलीट्यूड तो सेम है मगर फेज पाई से चेंज होगा। इसलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रांसमिटेड के केस में सेम कंडीशन है जो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा था मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। मैक्सिमम के लिए था n लेमडा पाथ डिफरेंस और मिनिमम के लिए था 2n+1 लेमडा बाय 2। यही कंडीशन होगा हमारा ट्रांसमिटेड के केस में। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हो जाएगा n लेमडा और मैक्सिमम के लिए हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाय 2। Now we will see interference in thin film. So let us see what is this interference in thin film। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किया था क्लास के इनिशियल स्टेज में ही, कि जब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ द डिवीज़न ऑफ द वेव फ्रंट, सो उस केस में मीन्स हम लोग स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, जिसका हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को जानने के लिए स्टोक्स ट्रीटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्सप्लेन करता है हमें कि जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम या डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करता है, that means when a light wave is reflected at the surface of the medium which is optically denser than one through which the wave was initially traveling, a phase change of pi is introduced, but there is no any change in their amplitude, just phase हमारा change होगा। but transmitted के केस में ना ही phase change होगा ना ही हमारा उसका amplitude होगा। So thank you so much, and next lecture video is about the interference in thin film.